हेलो आदाब एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। तो आप जानते ही हैं आपका अपना चैनल है। जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहरहाल आई होप कि सभी ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं वो सही सलामत होंगे और दुआ भी करते हैं आपकी सलामती के लिए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड एडिशन का। लेकिन इससे पहले हमने पिछली वीडियो में एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर की तरफ भी जाती है और नीचे की तरफ भी जाती है लेकिन अपनी जगह पे फिक्स है, हिलती नहीं है। दैट इज स्टेयर्स, जिन्हें हम जो सीढ़ियाँ होती हैं, पौड़ियाँ होती हैं, हम सादा जबान में बोलते हैं। तो वो ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, लेकिन फिक्स होती हैं अपनी जगह। आज चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। आज का लेसन हमारा एडिशन है। एडिशन क्या होता है? ऐड करना मतलब जमा करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। इसमें आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये मान लीजिए एक बास्केट है, एक टोकरी है, इसमें कुछ बॉल्स रखे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ रेड कलर के बॉल हैं, कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर के बॉल हैं। मान लीजिए हम दो स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हो गया आबिद और एक यहाँ पे स्टूडेंट है दीपक। ये दो स्टूडेंट है। हमने इनको 5 सेकंड दिए हैं। 5 सेकंड में इनको इस टोकरी से बॉल उठाने हैं। दीपक को उठाने हैं ब्लैक बॉल और आबिद को उठाने हैं रेड बॉल। तो इनका टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हम तस्वुर लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि आबिद ने हमारे पास जो रेड बॉल थे वो यहां से उठा के 3 बॉल रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3। और इसी तरह दीपक को जब हमने कहा, चूंकि थोड़ा सा नजदीक है, एक बॉल बढ़ा लेते हैं, तो दीपक ने ब्लैक बॉल उठाए 4 बॉल। तो नेक्स्ट उनसे यह पूछा जाएगा, पहला स्टेप कि इनको बॉल उठाने हैं, दीपक को ब्लैक बॉल उठाने हैं, आबिद को रेड बॉल उठाने हैं। नेक्स्ट स्टेप कितने बॉल उन्होंने उठाए उस टाइम में जो उन्हें दिया गया था। दीपक ने उठाए 4 बॉल, आबिद ने उठाए 3 बॉल। अब नेक्स्ट स्टेप एडिशन का आता है। हम ये पूछते हैं कि एक सेपरेट पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 4, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3। अब जरा इनको हम बोलते हैं कि बताएं आबिद के पास कितने बॉल हैं। तो आबिद के पास जवाब है कि उसके पास रेड 3 बॉल हैं, दीपक के पास 4 बॉल है। अब नेक्स्ट जो इसके स्टेप आता है उसमें यह है कि टोटल इन्होंने बास्केट से, टोकरी से कितने बॉल उठा करके बाहर रखे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इनको हम गिनेंगे तो ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7। टोटल बॉल इन्होंने 7 निकाले। लेकिन अब हम चूंकि मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कुछ साइन होते हैं, जिनकी जो चिन्ह, जो निशान होते हैं, जिससे हम समझते हैं। अब चूंकि बास्केट एक एग्जाम्पल है, बॉल एक एग्जाम्पल है, एडिशन में कुछ और भी हो सकता है। तो इसके बीच में जब इन्हें हम प्लस करने के लिए बोलेंगे तो वो प्लस क्या है? वो सिंबल है जिसको हम यहाँ पे इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह का एक साइन जो है इसको हम बोलते हैं प्लस। इसको हम एडिशन नहीं बोलते हैं, ये होता है प्लस। ये याद रखें आप। इस सारे प्रोसेस को, यानी जमा करने को, जो ये बॉल उठाए हमने, ये बॉल उठाए, ये सारे इकट्ठे करने को एडिशन बोलते हैं। बट दिस इज अ सिंबल। ये एक जो एक साइन है, एक सिंबल है, इसको हम प्लस बोलेंगे, इसको एडिशन नहीं बोलेंगे। इसका नाम है, इसको प्लस से जाना जाता है। तो प्लस का मतलब, जब हमने यहां प्लस लगा दिया तो हम समझ गए अब हमने इसको क्या करना है, इन सब को हमने यहाँ पे इकट्ठा करना है लाके। तो हमारे पास इकट्ठा ये कितने बॉल थे? 4 बॉल। ये हमारे पास थे 3 बॉल। इनको हमने प्लस किया। तो जब हमने इनको प्लस किया, इस सारे प्रोसेस को एडिशन बोलेंगे। इनको ऐड किया, इसमें ये साइन, ये प्लस लगाया, प्लस लगा करके हमें पता चला 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता चला कि ये 7 है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एडिशन होता क्या है, जमा करना, इकट्ठा करना। कोई भी एग्जांपल देते हैं हम बच्चे को, किसी तरह की भी एग्जांपल देते हैं तो एडिशन समझ में आ गया। अब इसमें एक
टेक्निकल पॉइंट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए, कि जब हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम कभी भी ये क्वेश्चन उन्हें इस तरह ना दें, पहले हम वर्टिकल में उन्हें कभी ना समझाएं। ये आपको समझ में आएगा जब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि डिजिट्स को किस तरह से प्लस करना है, एक डिजिट को दूसरे के साथ, लेकिन जब डबल डिजिट को 3 डिजिट के साथ प्लस करना होगा तो उसको किस तरह से प्लस करेंगे हम, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे 3 + 4। अब हमारे पास इसी तरह से चलिए आप कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 + 4 जो हमने हॉरिजॉन्टल में बताया कि इसको ऐसे रखना है, वर्टिकल क्यों नहीं रखना है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है। जब हमारे पास ये आ गया 3 + 4 = 7, अब हम इसको वर्टिकल में करेंगे। पहला स्टेप ये आ जाता है, ये फर्स्ट स्टेप है। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें दैट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट इसको जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम इसको फिर वर्टिकल में लिखेंगे। 3 + 4, एक समझने के लिए आप ये देख लें कि 3 के लिए आप छोटे छोटे बॉल बना सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और जो पहली बार एडिशन कर रहे हैं ये उनके लिए है। 4 के लिए इसी तरह से जितना नंबर है उतने बॉल बना लीजिए आप। तो अब इनको हम गिनेंगे, ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास टोटल 7 हो गया। 3 + 4 हमारे पास 7 आ गया। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि इसको हमने हॉरिजॉन्टल यानी आगे की तरफ क्वेश्चन क्यों लाना है। अगर हम पहले ही बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं जब हम वो लिखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 + 3, ये क्वेश्चन आया है इस तरह से। अगर बच्चे को हम सीधा पहले ही दे दें तो हम तो सीधा इस तरह से लिख देंगे 13 + 3, ये तो हमें पता है इसको इस तरह से लिखते हैं। बच्चे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इससे पहले हमें उन्हें ये समझाना है। एक लेसन अगर आपने पीछे वीडियोस देखी हो और ना देखी हो आप देख सकते हैं, जो हमने 1s 10s पढ़ा है वो यहाँ पे अब हमारे काम आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके 2 तरीके हैं। चूंकि डिजिट पहले तो सिंगल डिजिट हम कर रहे थे तो सिंगल डिजिट के नीचे सिंगल डिजिट आ रहा था, दैट वाज वेरी इजी। अब यहाँ पे हमारे एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि यहाँ पे पहले नंबर में हमारे पास 2 डिजिट है और नेक्स्ट नंबर में हमारे पास 1 डिजिट है। ये कहाँ लिखा जाए, क्या ये यहाँ पे लिखा जाए, एक ये तरीका है, या यहाँ लिखा जाए, एक तरीका ये है। अब अगर यहाँ पे हम उस वीडियो में जाएं, उस कॉन्सेप्ट में जाए जो हमने 1s और 10s का पढ़ा था, तो हम देखते हैं कि जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो हमें यह ख्याल रखना है कि जो 1s प्लेस पे डिजिट है वो 1s प्लेस पे ही डिजिट जो दूसरा होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आएंगे। नेक्स्ट जो 10s वाला होगा 10s वाला उसके नीचे आएगा, 100s वाला होगा 100 वाला उसके नीचे आएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि 1s प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ भी 1s प्लेस पे 3 है, तो 1s प्लेस का 1s प्लेस के नीचे आना चाहिए। इसीलिए जब हम एडिशन करते हैं तो ये तरीका हमारा गलत है, इसलिए कि यहाँ पे 3 1s प्लेस पे है तो यहाँ अगर हम 3 लिख दें, ये तो 10s प्लेस पे हमने लिख दिया, दैट मीन्स ये गलत है। अभी 1s प्लेस का नंबर ही नहीं है कोई यहाँ पे, तो यहाँ 3 हमने लिख दिया, ये तरीका गलत है। सही तरीका ये है कि 1s के नीचे 1s पोजीशन वाला नंबर आएगा, फिर 10s के नीचे 10s वाला आएगा। तो सेकंड वाले में 10s है नहीं है तो हमें इसको खाली छोड़ देना है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा। यहाँ बॉल बना लेते हैं हम 1 2 3, इसी तरह से ये 1 2 3, तो हम इनको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 हो गया हमारे पास 6। अब यहाँ 10s प्लेस पे हमारे पास 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 का आ जाएगा 1।
13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। अगेन मैं ये बोलूंगा, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं हमें क्वेश्चन इस तरह से लिखना चाहिए, वो पहले ही एडवांस में हमें इस तरह नहीं लिख लेना चाहिए। इस तरह हम लिखेंगे तो हमारे, जब ये हमने लिखा तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या उस बच्चे को ये क्लियर हुआ है या नहीं। तो अगर वो इस तरह से लिखता है दैट मीन्स कि वो क्लियर हो चुका है। अगर वो इस तरह से लिखता है तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आपको याद रखना है, हमेशा वंस पोजीशन वाला डिजिट जो है वो वंस वाले के नीचे आएगा, ऐड दोनों होके उसका आंसर भी वंस में आएगा। इसी तरह टेंस वाला जो है वो टेंस के नीचे आएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें 24 प्लस 13, तो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे हम 24 प्लस 13। अब हमें ये पता है जो वंस प्लेस वाला था वो वंस प्लेस के नीचे आया, 4 प्लस 3 7, और 2 1 3 ये टेंस प्लेस वाले हैं, तो यहाँ पे टेंस में 3 आंसर आ गया। तो ये हमेशा याद रखें, वंस का वंस में ही आंसर आएगा, टेंस का टेंस में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कैरी की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एडिशन में है। अगर आप यहां पर फिर से वो एग्जांपल वापस लेते हैं आबिद की, और यहां पे हमारे पास दीपक था, तो अब उनको हमने ये कहा कि ये सारे बॉल बाहर उठा के ले आए। अब हम बॉल उठा के नहीं लाएंगे, अब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो रेड बॉल जो है वो आबिद को लाने थे, यहां पे हम ले आएंगे 19। नेक्स्ट जो है दीपक के पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बॉल आ गए। अब हमें एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमने इसको इस तरह से करना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। जब ये 19 प्लस 18 आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 19 प्लस 18। अब यहाँ हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट खड़ा हो गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज कि हम 9 प्लस 8 को किस तरह से लिखें। मैंने एक अभी कुछ देर पहले एक चीज कही थी कि वंस पोजीशन वाले नंबर को वंस पोजीशन वाले नंबर के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट उनका एडिशन आपस में होगा, वंस का टेंस वाले के साथ नहीं होगा, टेंस का 100 वाले के साथ नहीं होगा। तो 9 को जब हम 8 के साथ करेंगे तो 9 और 8 तो आता है, यहां पे हम बॉल बना लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 आ गया हमारे पास। क्या हम यहाँ पे इस तरह से 17 लिखें इसको, फिर 1 और 1 2। अब ये तो हमारे पास 219 और 18 को प्लस करें तो ये तो 217 दिख रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये गलत क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम 9 और 8 को प्लस करेंगे, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें प्लस करेंगे, तो याद रखें कि ये जब हमने एडिशन किया तो हमारे पास आंसर भी वंस डिजिट में आएगा। तो यहां ये जो 1 है, ये 1 यहां पे हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अब यहां से हम थोड़ी देर पीछे वाले कॉन्सेप्ट में जाते हैं। अगर हम यहां देखेंगे कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं या कोई बॉल है जो हमने वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास जो है ये एक कॉइन आ गया, ये हमारे पास दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है, इसी तरह से हम ये अगर 10 कॉइन जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक एक कॉइन के यानी इनकी वैल्यू 1 रुपया है, और ये हमारे पास आ जाता है 9 एंड 10। अब जैसे हमारे पास यहां 17 आया था, तो 17 में हमारे पास जो कॉइन बचे, यहां 10 तो ये हो गए, ये आ गया 11 12 13 14 15 16 17।
अब आप देखेंगे ये 17 तो अभी 10 का कोई पैक नहीं बना रहे हैं, ये 10 का कोई पैक नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये 10 कॉइन जो हैं ये हमारे पास टेंस का एक पैक बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं कि ये 10 कॉइन जितने भी हैं इन कॉइन को हटा करके हम 10 का एक नोट यहां लगा सकते हैं। यानी ये 1 आया, 1 टेंस आया, सॉरी ये एक टेंस आया। जब ये एक टेंस आया तो इसमें से हमारे पास ये चले गए। अब जो वंस के थे ये हमने उठा लिए और हमारे पास ये एक टेंस आ गया, जो हमने पीछे हम कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो 10 कॉइन का था वो 10 का एक पैक बन गया। इनका इसलिए पैक नहीं बना, ये भी लेस देन 10 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहां पे 7 वंस आ गए प्लस ये एक टेंस आ गया। यहां पे ये जो टेंस आया इसके अंदर वो 10 कॉइन है जो 10 और ये 7 मिलाकर के 17 बनाते हैं, ये 17 बनाते हैं। अब चूंकि ये वंस डिजिट वाले हैं तो इसमें हम आंसर भी वंस डिजिट वाले का लिखेंगे, यानी वंस का वंस आंसर आएगा। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 है, ये जो 1 है इसको हटा करके हम ले जाएंगे टेंस वाले में, जो एक 10 का पैक बना है यहाँ पे। अब ये 10 का जब एक पैक बन गया, जो 10 कॉइन मिला करके एक टेंस का बना था, उसको यहां ना लिखते हुए यहां अब नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी पोजीशन बदल चुकी है, वो अब चला गया है टेंस वाले में। तो टेंस वाले नंबर यहां पे हैं, इसीलिए उस कैरी को हम डाल देते हैं यहां पे। ये कैरी इसीलिए यहां आता है, नेक्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि 9 8 17 आए थे। 17 में ये वाले 7 सिंगल 7 जो थे वंस, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। और जो 10 थे जिसका एक पैक टेंस में बना जिसमें 10 कॉइन आ रहे थे, वो हमने यहां लाया, इसलिए कि टेंस वालों की पोजीशन ये है, ये नहीं है, यहां नहीं आएगा। अब यहां टेंस जब आया यहां पे, तो हम अब इसके बीच में जो यहां मेन टर्म के क्वेश्चन के 1 और 1 है हमारे पास, ये तो 1 और 1 2 हो गए, और हमारे पास नेक्स्ट ये 1 भी इसमें आ गया, तो ये हो गया 3। हमारे पास जो आंसर आया वो 37 है। तो इस तरह से हम करेंगे 19 और 18 को 37। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे यहाँ 26 प्लस 15 कर लेंगे हम, तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे 26 प्लस 15, तो जब हम 6 और 5 को प्लस करेंगे वो 11 आएगा। तो 11 में आप देख रहे हैं कि टेंस का एक पैक बन रहा है, यानी टेंस को हटा दो, पीछे सिंगल बचा हमारे पास 11 का, वो 1 यहाँ पे आ गया। तो जो 11 का 1 था वो यहाँ पे हमारे पास कैरी आ रहा है, वो हम इस पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो अब बदल चुका है पोजीशन, वो टेंस पे आ चुका है, इसलिए वो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, वो इस टेंस पे आएगा। तो जब ये 1 लिख लिया हमने, फिर हम इसके साथ ये कैरी जरूर प्लस करें, बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये अब इसमें हमने ऐड करना है, 2 and 1 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है वो है कि हमने प्लस नहीं डाला, इसलिए कि जब तक हम साइन एक डालेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमने प्लस करना है या इसे हमने माइनस करना है। होप कि आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो ये पहला स्टेप जो हमने किया, बेसिक एडिशन होता क्या है, फिर उसके बाद इसको एक सिंबल देता है जो हम, जिससे हमें समझ पाएंगे कि हमने उसे जमा करना है, ये इसको हम बोलते हैं प्लस। प्लस से हम सिंगल डिजिट, और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन दीजिए हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगर डबल डिजिट और सिंगल डिजिट्स को या ट्रिपल डिजिट को डबल या सिंगल डिजिट, यानी कि एक टर्म में ज़्यादा डिजिट है एक में कम है, उसको हमने प्लस करना, तो वहाँ वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट लगा करके राइट साइड से हम कंप्लीट करते आएंगे, लेफ्ट साइड से जो स्पेस एक नंबर में खाली जाता रहेगा वो उस तरह से करेंगे। और कैरी वाले कॉन्सेप्ट में जब हम 9 1 से टेंस में चले जाते हैं, तो वहाँ 10 कॉइन की जगह या 10 नंबर की जगह वो यानी 10 वंस की जगह वो एक टेंस बन जाता है, तो वो एक यहाँ ना आकर के वो कैरी चला जाता है, वो अपनी पोजीशन पे जहाँ उसे टेंस में होना होता है वो वहाँ चला जाता है। फिर उसको हम नेक्स्ट डिजिट्स में, नेक्स्ट टर्म में या नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड करते हैं उन नंबर्स के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, जो 1 और 1 है, यहाँ पे ये कैरी आया था, इस तरह से ये कैरी करना है, और टोटल नंबर हमारे पास 36 आएगा। इसी तरह यहाँ फिर से देख सकते हैं 6 और 5 11 आए थे, 11 का हमने 1 यहाँ लिखा, पहले 10 का पैक जो एक बना टेंस का, वो टेंस हटा करके हमने इस टेंस वाली पोजीशन पे लिखा, और पीछे बचा वंस, वो 1 यहाँ पे लिखा, ये कैरी हमने इसमें ऐड किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स का है, बेसिक है, छोटे बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसे हम थोड़ा रिवाइज कर सकें। और इसी तरह से आप अपने इस चैनल को किड्स स्टडी विद एजाज को
सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया।